क्या वाकईतन महकमा आरडीडी घोटाला कर रहे हैं? क्या महकमा आरडीडी के ओहदेदारान गहरी नींद सोए हैं? जो पैसा सरकार की जानिब से डिपार्टमेंट्स को पहुंचता है काम करवाने के लिए लोगों के हित में, क्या वो पैसा गायब हो जाता है? क्या वो पैसा लूट लिया जाता है? ये एक सवाल निशान आज के दिन बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम व आदाब। जनाब टाइम्स में आप सभी का खैर मकदम है और मैं हूं आपका मेज़बान नईमुल हक वानी। एक शख्स बिजारनी के हमसे रब्ता करते हैं, कुछ मुतालबात इनके हैं, कुछ इल्ज़ामात इनके हैं। तमाम तर बातें क्या है इनसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं। सर, नाम बताइए अपना, कहाँ से हैं और क्या मामला आपको सामने आया कि आपको आज मीडिया का सहारा लेना पड़ा? सर, मेरा नाम संजीव राणा है। मैं नाशला का रहने वाला हूँ। पंचायत बाजार नीलोरे, वार्ड नंबर 5, ब्लॉक भागवा। मीडिया का सहारा लेने का हमारा ये मकसद था। हमारे वहाँ पे एक सीएससी पिछले 1.5 साल से बन रहा है। 1.5 साल से सीएससी बन रहा है, तो वो 1.5 साल से परसों की डेट में कंप्लीट हुआ, जबकि मजबूरन हमें डीसी साहब को अप्रोच करना पड़ा। एक तो उसमें जो उन्होंने मटेरियल लगाया, ईंटें जो लगाई, ईंटें जब हम भट्टी देते हैं, भट्टी में 3 किस्म की ईंटें होती है जो मिट्टी के साथ जुड़ी हुई ईंटें, आधी उनको बोलते हैं सेमी पक्की, आधी कच्ची आधी पक्की, वो ईंटें लगाई। मैं आपको फ़ोटोग्राफ दूंगा सीमेंट का, कि वो सीमेंट मैंने देखा ही नहीं है इधर जम्मू कश्मीर में। वो पता नहीं कौन सी किधर फैक्ट्री है, वो जो सीमेंट उधर लगाया, 200-250 की गुत्थी लगाई है। उसके बाद रेत उधर नाले से, रेत लोकल रेत बजरी नाले से। तो 1.5 साल से ये नहीं बना, तो इसके लिए हमने डीसी साहब को जब हमने देखा, मजबूर हुए कि 1.5 साल से सीएससी गांव के लिए आई। खैर वो तो गांव में भी नहीं, वो ऐसी जगह पे बनाया उनने बिजनेस के लिए कि एक तो रोड साइड में रखा है, दूसरा वहाँ पे 1 किलोमीटर तक कोई घर ही नहीं है। सीएससी एक कॉमन बाथरूम है और जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जहाँ तक मुझे समझ है कि ये जो है पब्लिक इस्तेमाल के लिए, जिसे आम भाषा में कॉमन वॉशरूम कहते हैं, उसे आपके कहने के मुताबिक कि उसे गांव में नहीं बनाया बल्कि सुनसान जगह बनाया। बिल्कुल, वहाँ पे है ही नहीं, कोई घर ही नहीं है आसपास में। वो रोड के साथ में बनाया है। रोड के साथ में इसलिए बनाया है कि बनाने वाले ने दिमाग से सोचा कि अगर हम रोड के साथ में बनाएंगे तो कैरेज बच जाएगी, रोड में गाड़ी ला के डालेंगे, उधर से उधर लगाएंगे तो हम उसमें पैसा कमाएंगे। एक सवाल मेरा रहेगा, अगर ये गांव में नहीं बनाया गया, जिस सुनसान जगह पे आपके कहने के मुताबिक ये बनाया गया है, तो वो ज़मीन में किसी की बनाया है, उस शख्स ने ज़मीन कैसे दी, किसके कहने पर दी? क्या उससे उस ज़मीन जो उसने दी है कॉम्पनसेशन मिला है या नहीं? नहीं, कंपनसेशन इसमें तो कंपनसेशन वगैरह नहीं देते हैं, क्योंकि ये पब्लिक के लिए होता है, पब्लिक इसको यूज़ करे। और सबसे उसने ज़मीन किसे कहने पर दी है फिर? अभी देखो, जब ये आरडीडी ने कहा कि हाँ जी सीएससी आया है, ये डीडीसी ग्रांट से सीएससी आया, तो ये आप जेजान वालों डिसाइड करो कहाँ पे बनाना है। तो जिसने टेंडर लिया हुआ था, टेंडर करवाने वाली एजेंसी जो है, आगे लोग हायर करने वाली या किसी को इसमें भी कोई कमीशन वगैरह का सिस्टम होगा, वो एक तेजस एक पहल फाउंडेशन है। वो आप सुनते होगे आए दिन। पिछले 4 साल से हमारी एक्स सरपंच मेरी श्रीमती शिवाली राणा के पीछे लगा था, इसने घोटाला किया, ये किया, फलाना किया। चलो इंक्वायरियाँ कराई, इधर एसीडी साहब ने टीम बनाई, उसके बाद एसीबी में इंक्वायरी हुई, बहुत कुछ हुआ 4 साल से। ये मान के चलो कि अगर वो चेयरमैन बना है तो खाली नाशला के लिए बना है, सरपंच शिवाली राणा के लिए बना है और उसके हस्बैंड के लिए बना है, बाकी उसको कोई काम नहीं है। देखो आप तेजस एक पहल की बात कर रहे हैं जो एनजीओ है, और जहाँ तक हमने सुना था कि सही काम करते हैं वो, तो आपके कहने के मुताबिक सिर्फ आपके पीछे पड़े हैं वो? ऐसा क्यों? मैं वही सही बोल रहा हूँ। उसके सही काम कितने हैं? सही काम इतने कि जितने पंचायत में टाइल लगाई हैं, तो वो टाइल अगर अभी तो टाइम आने पे उनको भी चेक कराएंगे, क्योंकि एक कंप्लेंट अभी परसों जैसे बाजारनी के एक बहुत रीज़नेबल है हमारे बरसिंह मास्टर जी, उनके 3 बेटे हैं, वो अच्छी पोस्टों पे है। मजबूर होकर उनको इसके ऊपर कंप्लेंट करनी पड़ी है डीसी साहब को बोल के कि ये रफ़ क्वालिटी की टाइल लगाई है। खैर उन्होंने ये नहीं कहा कि रफ़ क्वालिटी की, उन्होंने कुछ लिखा उसमें कि नहीं जी इसने काम पूरा नहीं किया। ये वो कहने का ये मतलब है कि पंचायत में हर जगह पर ये टाइल लगवाई इसने, जहाँ भी टाइल लगवाई वो फेल हो गई। फेल क्यों हुई? कि अब आप बोलोगे कि मुझे उससे कोई ज़ाती खून देके, जब उसकी फैक्ट्री फेल होगी तो टाइल तो जाहिर सी बात है फेल होनी थी। क्यों? क्योंकि आप जाओ यहाँ से कोई 6-7 किलोमीटर से, सर लांगोत बोलते हो, रोड के साथ में अगली साइड उधर टाइलें पड़ी है, और वो टाइलें बनी किसके लिए? हमारी पंचायत के लिए। क्यों? उधर कोई पूछता ही नहीं है। जब कोई बोलेगा तो डीसी मेरा अपना एसीडी बीडीओ जेई मुझे क्या करेगा जी कोई? मैं चेयरमैन हूँ तेजस एक पहल फाउंडेशन का। अरे यार तू चेयरमैन तेजस एक पहल फाउंडेशन है क्या चीज़? अगर ये एनजीओ है भाई साहब, इधर दूसरी एनजीओ भी काम करती है, अबाबिल काम करती है, वो कैसा, वो भी एनजीओ है ना। क्या वो जाति किसी लेडीज़ को टार्चर करते हैं?
वो उनका जो खुद का कर्म है वो करते हैं, जो उनको लगता है लोगों की मदद कर रहे हैं। अब एक्सीडेंट होता है, वो हिंदू मुसलमान नहीं देखते कि ये हिंदू ये मुसलमान है, उनका काम है, उनकी एनजीओ है, उनकी संस्था है, तो वो अपने हिसाब से काम। इधर हेल्पिंग हैंड है, दूसरी हज़ारों एनजीओ, लेकिन ये पहली एनजीओ देखी मैंने कि ये खाली एक शिवाली राणा के लिए एनजीओ बनी है। अभी पीछे जब मैंने वो ग्रुप में एक इसने मैसेज डाला तो मैंने उसमें लिखा कि यार उस बाथरूम को ठीक करो, खाना है कहीं दंगे में खाओ, रोड में खाओ, बाथरूम सबसे गंदी चीज़ है। जिस इंसान ने उस पर नहीं कोई लिहाज किया, वो किस पे लिहाज कर सकता है। ये बात आपने डीसी डोडा के पास रखी, उन्होंने आपको क्या बात कही? डीसी डोडा के पास सर ये देखो, ये हमने लेटर दिया था उनको, इसमें साथ उन्होंने मार्क किया है इसमें, और ये फोटोग्राफ हैं, ये वो सीमेंट है। आप भी देखो, आपने भी बहुत आज तक ये मीडिया शीडिया कवर किया होगा। नाज़रीन देखिए, ये इनके जो कहने के मुताबिक ये फोटोग्राफ्स हैं, और ज़िला तरक्याती कमिश्नर डोडा को भी इन्होंने यहाँ पे एक कंप्लेंट दायर की है। ये आप देख लीजिए गौर से, ये वो कंप्लेंट है। तो बहरहाल अभी इनसे आगे हम सुनते आपने हैं। अभी तक बहुत जगहों पे कवरेज की होगी, लेकिन ऐसा सीमेंट कहीं नहीं देखा आपने कि जो ये सीमेंट लगा, नाले की रेत। डीसी डोडा ने आपको क्या डीसी आश्वासन देखो, डीसी डोडा ने उन्होंने अच्छा कहा, उन्होंने कहा कि वीडियो को लिखा उन्होंने कि इमीडिएट इस पर कार्रवाई करो, और ये कंप्लेंट ही वीडियो के खिलाफ है, क्योंकि एजेंसी वही है ना जी, वही काम करवा रहे हैं, आगे ठेकेदार वो उनके अंडर है। जब मुझे ये समझ नहीं आई कि काम परसों कंप्लीट हो रहा है और बिल इसका पहले निकल जाता है, एक दूसरा अलॉटमेंट आप इसको 2 महीने की दे रहे हो और काम ये 1.5 साल के बाद ख़त्म कर रहा है, ये कौन सा सिस्टम है? गुड फेथ पे या कोई इसके साथ लिहाजदारी है? अगर लिहाजदारी हो सबके साथ होनी चाहिए या एक ही बंदे के साथ? ये चेयरमैन है, अरे चेयरमैन है। सबसे बड़ी मज़े की बात, जब मैंने इसको परसों मैसेज किया कि बाथरूम ठीक करो, तो ये कहता है वहाँ से ये सीधा लाइव आ गया जी, संजय राणा चोर है जी, फलाना है जी, ढिंग है जी। अच्छा, वो मुझे धमकियाँ देता है, डॉक्टर निर्मल सिंह की, गजय सिंह रानी की धमकियाँ दे। अरे यार, मैं तेरी तरह बुज़दिल नहीं हूँ, तूने देखा आज तक मैं कभी जहाँ तक हमने सुना है कि डॉक्टर निर्मल सिंह आपके रिलेटिव भी हैं। हाँ। अगर इन्हें कोई धमकी दी है तो क्या था, कोई आपने कोई ऐसी कोई हरकत देखो तो ना, नहीं की? देखो ना सर, अगर मैं कोई भी चीज़ ऑन कैमरा बोलूँ तो मेरे पास प्रूफ होना चाहिए कि अगर मैंने उसको कोई धमकी दी है तो मुझे बताए, या कोई मैंने उसके साथ कोई उसको मैं मारने के लिए दौड़ा हूँ वो मुझे बताए, या कोई उसके पास आई विटनेस है। ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? कि हमें फुर्सत ही नहीं है, हम अपने काम में बिजी हैं। मेरा खुद का अपना डेयरी फार्म है, हम सुबह 3 बजे उठते हैं, रात को 10 बजे तक अपना काम करते हैं, मेहनत करते हैं, महंगाई का टाइम है, बच्चे पाल रहे हैं, बच्चे बड़ी बड़ी क्लासों में आप पढ़ रहे हैं, तो हम ये फालतू बकवासबाजी नहीं सुनते हैं, तो नहीं हम करते हैं। लेकिन क्या है कि इसको एक चस्का बन गया। चस्का क्या है कि कभी एक को शुरू होगा वो, अब मुलाजिम क्या है कि मुलाजिम को, अब देखो अगर ये वाकई में ईमानदार है, ईमानदारी के दम के इसने 4 साल में पीटे, मैं ईमानदारी, तो ये बाथरूम पे क्यों नहीं गिरा, बाथरूम पे क्यों नहीं बोला, पीएमएवाई पे क्यों नहीं बोल रहा है कि जो अगर 100 पीएमएवाई बने हैं तो 100 में से 50 इनलीगल हैं। आप मुझे ये बोलिए कि जो सीएससी बाथरूम जिसे हम कहेंगे आम भाषा में जो बना है, ये कब किस साल में बनाया है? और अगर सर ये 2023 में 2023 में अगर ये बना है, 2023 ही, अभी तक आप दोनों खामोश थे, दोनों पार्टीज में। देखो, मैं आपको एक बात बोलूँ ना सर, कि अगर हम जब कोई काम कर रहा है उसको बोलेंगे कि यार तूने ये काम नहीं किया, वो बोलेगा अभी तो काम चल ही रहा है, अभी तो काम चल ही रहा है। तो हमने भी सोचा क्या पता डिपार्टमेंट के पास कोई फंड्स नहीं है, कुछ नहीं है। जब हमने काम देखा वहाँ पे, आखिर हम मजबूर हो गए कि हम डिपार्टमेंट को पूछें कि इसकी ईंटें बारिश से ये गिर जाना है, अरे यार इसको करो, कुछ करना है, कुछ तो करो कुछ। फिर हमने डीसी साहब को अप्रोच किया। 1.5 साल के बाद वो परसों कंप्लीट हुआ। परसों इस हालत में कंप्लीट हुआ कि रात को 2-2 बजे तक प्लास्टर हुआ, चुना हुआ उसको। और आप, बड़ी हैरानगी की बात है कि यार सीएससी है, रात को प्लास्टर करते हो, सुबह चूना कर रहे हो, तो उसको पानी कब डालना है? वो आज ही उसकी दरारें होगी, आज ही क्रैक हो गया। अभी मसा उसकी कितने, ये 2 दिन हुए हैं, दरारें होगी, क्रैक क्यों हुआ? क्योंकि 1.5 साल पुराना सीमेंट वहाँ पे पड़ा हुआ था, वो सीमेंट उसने लगवाया वहाँ पे, जो ठेकेदार है। ठेकेदार को पीछे कौन है? वो। अगर ये पीछे नहीं है तो जब मैंने ये बात उठाई तो ये क्यों फिर लाइव आया और बोलने लगा कि नहीं जी संजय राणा मुझे परेशान, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसकी जो करतूत है वो लोगों तक पता। पहले इसको पूछो ये काम क्या करता है, पैसा कहाँ से आता है एनजीओ चलाने के लिए, कहाँ से ला रहा है ये पैसा, कौन फंडिंग कर रहा है, कहाँ से कौन फंडिंग कर रहा है? कौन? मैं वही कह रहा हूँ ना जी, कौन फंडिंग कर रहा है? फैक्ट्री थी वो तो फेल होगी, ताला लग गया, 35-40 लाख रुपये खत्म हो गया वहाँ पे। अब बोलने लगा कि नहीं जी वो उधर एनिमल हस्बेंड्री में उसने गाय लाई हैं, वो मुफ्त की सब्सिडियाँ खा रहे। भैया आ तू भी खा। वहाँ भी डॉक्टरों को दाड़े मारने लगा, नहीं जी मेरा हिफर का बना हुआ आप मेरे को पास नहीं करोगे। डिपार्टमेंट जो एनिमल हस्बेंड्री, वो किसी का एक पैसा खा के राजी नहीं, वो इधर से चाय पिलाते, रोटी खिलाते हैं, क्योंकि हमारा उनके साथ हमारी डीलिंग है ना। उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने बोला ठीक है करना है तो करो। उधर रोड में दुकानें जैसी बनाई, उसको हिफर शेड बनाया, बोला जी ये आओ पास करो। अभी ऑफ द कैमरा आपने एक बात की थी कि कोई एक जीआरएस है जो वहाँ पे कमीशन लेते हैं, वो क्या है? थोड़ा सा ब्रीफ करें। देखो इसका भी मैं प्रूफ दूंगा। यही है कमीशन। क्या है कि जैसे मान लो कि ये लेंटर वाला मकान बना है ऑलरेडी, इसके ऊपर आप दूसरा छत बना रहे हो, पीएमएवाई दे दिया आपने, इसने दूसरा छत चढ़ा दिया। ये है किसी किताब में कि छत के ऊपर छत चढ़ाओ एक, उसके बाद जिनको छत ही नहीं है उनको पूरी पेमेंट है आपने, वो कैसे करेंगे? कोई रिश्तेदार हैं?
वो 10-10, 15-15 हज़ार हर, वो मैं क्यों ऑन कैमरा बोल रहा हूँ? अरे भैया हम भी इस इक़्तिदार में रहे हैं, तो हम भी रहे हैं, हमें पता है कि कहाँ पे कितने अभी मटेरियल की, इधर एसडी साहब बोल रहे हैं कि ये पैसा नहीं खर्च रहे हैं मटेरियल का, तो वो उधर कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं है। अब जिसने 1.5 लाख का काम है और 3 लाख उस पर लगाया है ज़ाती अपना, उसको ये मटेरियल का पैसा तब देंगे जब ये खुद इनको पता लगेगा कि नहीं जी ये इतना 22-23% हमें पहले मिल रहा है, तो चलो अब दे दो। ये नहीं है, अगर नहीं है तो फिर क्यों नहीं दे रहे लोगों को मटेरियल का पैसा? ये मैं कह रहा हूँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। और ये जो मैं 4-5 दिन के बाद आपको एक ऑन रिकॉर्ड अभी ये PMAY का भी बताऊँगा, क्योंकि इसके खिलाफ मैं ये जो गवर्नमेंट ने पैसा दिया है, ये क्या अभी तो ये कह रहे हैं कि हम रिकवरियाँ करेंगे। अरे यार उनको करो रिकवरियाँ जिनको पूरी किस्तें दी और GRS ने जियो टैग किया उनके। जब उस जो कंप्लेंटर था चतर सिंह के नाम जिसने ज़मीन दी है, जनाब 2 मरले अगर उसने ज़मीन दी, कितनी कीमत बनती है ज़मीन की? उतनी तो सेसी की कीमत नहीं होगी। उस बेचारे के पास अगर 10 ही मरले है तो उसने अगर उसकी ज़मीन में उन्होंने बना दिया, तो यार कम से कम अच्छी चीज़ तो उसको कहते हैं कि नहीं जी तूने तो ये तुझे हमने PMAY मकान दिया तो तू हमारी कंप्लेंट ही करेगा। अरे PMAY मकान जो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी स्कीम है कि गरीब को देना है। अभी आपने एक बात कही थी कि जो ये तेजस सिंह पहल का जो चेयरमैन है, इन्होंने आपको कहीं ये बात कही कि DC डोडा मेरा अपना है या ACD मेरा अपना है, तो जब आप DC डोडा के पास गए तो आपको कोई ऐसी कॉन्ट्रडिक्शन लगी कि देखो ना, मैं बोलूँ कि मैं गवर्नर का रिश्तेदार हूँ, मैं बोलूँगा मोदी मेरे चाचे का लड़का है, ऐसा होता है? मैं जो हूँ वही हूँ। अब मैं किसी अफसर के पास जाऊंगा तो उसका बड़ापन है कि वो डाउन टू अर्थ है, वो कुर्सी देगा। कोई मेरे को अफसर जैसे DC साहब ने कुर्सी दे दी मुझे कि बैठो, डोडा एक डाउन टू अर्थ बैठो पर्सनालिटी है। बैठो, आप ACD के पास जाएंगे बैठो। लेकिन मैं बोलूँगा नहीं यार ये तो मुझसे डरता है। मैं क्यों डरता है कि मैं चेयरमैन हूँ? अबे यार क्या चेयरमैन है, किस चीज़ का ना, करके दिखाओ ना कुछ यार। चेयरमैन है करके दिखा, ग्राउंड पे दिखा करके। तू बता कौन सा काम किया तूने? यही फोटोग्राफियाँ की छुप छुप के। मेरी श्रीमती थी 4 साल, इसने उसको, वो जब भी आई पंचायत से रोती आई। मुझे एक बात बताओ ना जी, अगर मैं इसको आज ऑन कैमरा बोलता हूँ कि तू इस बार किसी लेडीज़ को उठा अपने घर से सरपंच के लिए, और तू अगर 1 महीने के लिए भेज पंचायत में, 1 महीने के लिए भेज। ये तो पढ़ी लिखी थी बेचारी, MA BEd वेल क्वालिफाइड थी। ये मेरी गलती थी कि जो मैंने इस फील्ड में इसको घुसाया, मैंने नहीं इसको भेजना चाहिए था। मैं आज भी पछता रहा हूँ, लेकिन इसने इसको बहुत जलील किया था, इतना जलील किया था हद से। देखो कोई भी चीज़ करने के लिए कानून होता है, कानून भी इन्होंने अपनाया, कानून भी अपनाया। ACB की टीमें पहुंची और उसमें रिकवरियाँ डलवाई। आप अंदाज़ा लगाओ कि हमारे ब्लॉक के कुछ पॉलिटिशियन जिन्होंने DC को बुलाया और JE सेक्रेटरी को सस्पेंड करवाया, वो भी एक पॉलिसी थी। क्या हमें क्या नहीं लगता पता है कि आखिर क्यों ये शख्स आपकी बीवी जो सरपंच रही है, एक्स सरपंच है, उनके पीछे क्यों पड़ा है? क्या पहले इसने इलेक्शन लड़े थे ना, जब 35 वोट आए थे कि 40 आए होंगे, तो अभी अभी मैं पब्लिक के ऊपर देखो, डिपेंड होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि भैया अगर तूने इलेक्शन लड़ना है तो यार आना, अखाड़ा मार, जीत जाएगा, तेरे को हार डालेंगे, तुझे सरपंच बनाएंगे हम कि हमारा सरपंच है तू, तेरे को मिठाई खिलाएंगे कि तू जीत गया। लेकिन ये जो फालतू की चापलूसियाँ हैं, इसको पूछो काम क्या करता है, कहाँ से क्या सोर्स है, काम क्या करता? बोला एक काम बता, क्या काम करता? काम यही है, जहाँ चले गया वहाँ फोटोग्राफ उठा दिया, वहाँ वीडियो बना दी, बस उनको ब्लैकमेल करने शुरू हो गया। तो ऐसे नहीं होता है। अगर मैं अपने काम में लगा हूँ तो मुझे क्यों तू छेड़ रहा है? तू अपना काम कर यार, अपना सिस्टम देख। मैं अपना काम कर रहा हूँ। हाँ जो गलत है, अगर जब यही लोगों को बोलता था नहीं जी तेजस एक पहल जो है वो सच का सामना दे रही, इधर क्यों नहीं ये बोल रहा है? इस बाथरूम पे इधर क्यों इसकी ज़ुबान को ताला लगा है? इस बाथरूम पे भी बोले ना। और जो ठेकेदार है, तो ज़रा आप रिश्ता निकालो कि कौन है इसका ठेकेदार, जिसने उधर टेंडर लिया, टेंडर उसको चढ़ाया, काम अपने भाई को दिया करने के लिए, कर तो काम। तो ऐसे गोल। अच्छा पंचायत में जो टाइल लगी है, दुनिया अभी तक कितनी कंप्लेंट हो, एक तो अभी परसों में से टीम गई थी इसके खिलाफ वो टाइल चेक करने, लेकिन उन्होंने कर नहीं पाई ना। वो टाइल लेबॉर्ट्री में चेक करने के लिए भेजनी थी कि ये सही क्वालिटी का मटेरियल है, तो वो हमें भी पता है कि सही क्या गलत क्या। अगर सही का होता तो उधर ताला नहीं लगा होता फैक्ट्री में, वो गलत था तो वो आज भी गलत है। तो ये इसलिए लोगों को प्रेशराइज करके कि मैं काम करूं। अरे काम करो यार, कौन रोकता आपको? किसी शख्स ने आपको कोई धमकी दी इस विषय पे, जो अभी आपने कुछ बातें की कि उसने धमकी दी है, क्या किस प्रकार की धमकी दी? मुझे हाँ। मुझे नहीं, उसका कहना है कि मैंने उसको मुझे क्या धमकी देगा? आपने किसी को धमकी देखो दी? जनाब, क्या धमकी दी? देखो सुनो मेरी बात, हम एक कामकाज करने वाले लोग, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मुझे धमकी दी, वो कहता है कि मैंने उसको धमकी दी, मैं उसके पीछे डंडे लेके दौड़ता हूँ, मैं उसके पीछे राइफल लेके दौड़ता हूँ। अगर उसको इतना खतरा है मेरे से, हम कोई बात नहीं, गवर्नर साहब को बोलेंगे इसको जेड सिक्योरिटी दे दो, जेड सिक्योरिटी दे दो, ये चेयरमैन है, इसको जेड सिक्योरिटी दे दो, ताकि संजय राणा से इसको खतरा है, कहीं पता नहीं संजय राणा इसको कुछ कर ना दे रहा ना। भाई तेरे को देखता कौन है, तेरे पीछे कौन टाइम ज़ाया करेगा? इधर अपना काम नहीं हमें ख़त्म होता है, बच्चों वाले हम। तू अगर इसको बच्चे होते हैं, एहसास होता है कि जो फैमिली वाला होता है वो क्या होता है। हम बीवी बच्चों वाले हैं, हमें मसा अपने बच्चे पालते हैं, महंगाई का टाइम है, लेकिन ये अनथराइजी ऐसे, अगर वाकई ये सच्चा है, इसको ये बोलता हूँ मैं आपके माध्यम के, आपके कैमरे के उस पर बोलता हूँ इसको कि तू भी बात करना यार कि ये गलत मटेरियल लगाया।
वो जो बाथरूम है, अगर हम उसको नीचे से जबले लगाएंगे ना, उठा के हम डोडा पहुंचाएंगे। एक सवाल मेरा रहेगा, वहाँ पर जो मटेरियल लगा है आपके कहने के मुताबिक सही नहीं लगा है, आपने आरडीडी के मुलाजमीन या आरडीडी महकमा के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं, लेकिन अगर आरडीडी ने ये काम नहीं किया है ठीक से, तो आप आरडीडी की बात करिए, बीच में आपने तेजस सिंह पहल की बात छेड़ वो दी मैंने है। पता क्यों छेड़ी, जब स्टार्टिंग हुई थी, स्टार्टिंग मैंने आरडीडी को की थी, लेकिन ये मेरे ऊपर हैवी हो गया कि ये इधर ही साइलेंट हो जाएगा। क्यों 4 साल में चुप रहा, हमारे रिश्तेदार कहने लगे कि शायद पता नहीं इसने कोई लाखों करोड़ों का यानी आपका जो कहना है, आपका इशारा इस तरफ है कि आरडीडी महकमा और तेजस सिंह पहल की जो आप बात कर रहे हैं, जनाब, मिली भगत क्यों है? मिली भगत है, मिली भगत अगर नहीं होती तो ये काम करने से पहले ही पेमेंट हो जाती है। क्यों? तो यार बाकियों को भी दो ना, ठेकेदारों को आधी आधी दे दो, 20% रिलीज़ करो। उनके लिए पैसा ही नहीं है, मटेरियल का पैसा नहीं है, फलाना पैसा नहीं है। इसको कैसे आपने बीडीओ साहब, जब वहाँ पे स्पॉट पे 10 लोग थे हम वहाँ पे, वो कहते हैं कि हमने पेमेंट कर दी। मैंने कहा बीडीओ साहब आपने कैसे पेमेंट की है? काम तो इसने रात को कंप्लीट किया है, 3-4 दिन तो इसको फाइल तैयार करने में लगने थे, तो आपने इसको पहले ही पेमेंट कर दी। इसका मतलब आपकी आपस में अच्छी बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग है तो तभी, अगरचे ठीक है वो अगर इतना हानेस्ट है तो बाथरूम पे बात करे, बोले कि नहीं जी ये बाथरूम गलत है, इसको चेक करो, उसका प्लंथ देखो, प्लंथ में कितना सीमेंट लगता है, इसमें सरिया लगता है, बेड में कितना सरिया लगता है, लेंटर में कितना सरिया लगता है, सरिया लगाया है या तारें डाली हैं, वो ट्रांसफार्मर में जो लोहे की तारें लगी वो डाली है, सरिया डाला है, ये चीज़ तो चेक करो ना जी। बाथरूम अगर किसी की वहाँ पर गई। हाँ देखो, टीम बीडीओ साहब आए तो बीडीओ साहब, ये कंप्लेंट ही तो बीडीओ साहब के लिए, उन्होंने क्या करना था ये देखो ना। कंप्लेंट लिखी है आपने, कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, कंप्लेंट अगेंस्ट बीडीओ भागवा फॉर यूजिंग पुअर क्वालिटी मटेरियल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ सीएससी। हाँ, अब मैं पता क्यों वीडियो भागवा इसलिए हुआ कि ये जो एजेंसी वो तो वीडियो भागवा ये आरडीडी है ना एजेंसी, जब वो उसको एडवांस बिल दे देते हैं, सब कुछ एडवांस दे देते हैं, काम अभी होना ही है, काम 1.5 साल के पहले, तो वो ये जवाब दें कि 1.5 साल का वो कौन सी अलाटमेंट है जिसमें 1.5 साल का टाइम होता है? 1.5 साल का मैंने नहीं आज तक सुना, बाथरूम बनाने में 2 महीने हो सकते हैं। बीडीओ साहब बोलेगी कि हमने इसका डिपॉजिट रखा है जी हम, अरे सर वो डिपॉजिट जो है वो डिपॉजिट 10% होगा, 10-20 हज़ार होगा, वो होता है कि अगर इन केस कहीं कोई उसका कोई एज टूटता, कुछ टूटता या कोई नुकसान होता तो वो आप भरपाई करवाओगे उससे, लेकिन यहाँ तो सारा कुछ टूटा हुआ है। चलिए, अब आपकी मांग क्या रहेगी डीसी डोडा से इस विषय पे, और उसके बाद जो मुतलका महकमा है उसके अहदेदार से आपकी क्या मांग रहेगी? देखो सर, हमारी डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट रहेगी, एसीडी डोडा उनसे भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इसमें जो भी हो फेयर हो। ये जो ईमानदारी के ढोल पीटते हैं कि ईमानदारी, तो इनको ईमानदारी दिखानी है। उस सीमेंट को चेक किया जाए, सीमेंट वहाँ पे क्या लगा है, सरिया उधर लगा है नहीं लगा है, जिस जे ने एस्टिमेट बनाया है, जो बीओक्यू पे है, जो रेट दिए हैं, सीमेंट कौन सा वहाँ पे लगा, वो प्रॉपर चेक हो। अगर नहीं होता है फिर हम दूसरा स्टेप उठाएंगे, क्योंकि ये जो चेयरमैन है ना, इन्होंने मुझे पहले रास्ता दिखाया था एसीबी जम्मू का, उधर है सेक्रेटरीट की पिछली साइड है उनका दफ्तर, तो वो देखे हुए हैं रास्ते हमने, तो हम तो खैर हमने हाथ जोड़े कि कोई बात नहीं, अगर सरपंच हो या बीडीओ हो जनाब, वो 24 घंटे किसी काम पे नहीं जा सकते, क्योंकि उनको 22 डिपार्टमेंट सरपंच को होते हैं। लेकिन इसने इतना हरास किया था, कोई 1-2 कामों में काम ग्राउंड पे थे, 1-2 कामों में इन्होंने रिकवरियाँ भी डलवाई, मुलाजिम सस्पेंड करवाए, ब्लॉक के जो अहदेदार से उनसे मिलकर डीसी को स्पेशल मुलाजिम सस्पेंड करने के लिए भागवा बुलाया, वो भी हमें पता है। लेकिन क्या है कि वो टाइम ख़त्म हो गया, वो साल 2018, 19, 20 था, ये 24 है, 24 के बाद अब 25 लग रहा है, दिसंबर के बाद काम अगर करना है, कोई फाउंडेशन है, लोगों के हित के लिए काम करो। इलेक्शन लड़ना है, आप मुझे बोलो कि तू नहीं लड़, हम नहीं लड़ेंगे, आप ही लड़ो, लेकिन यार ईमानदारी फिर नाश्ता के लिए मत रखो ना यार। जब बाजारनी वालों ने कंप्लेंट की, सब कंप्लेंट कर रहे हैं कि नहीं जी ये रफ़ क्वालिटी का मटेरियल लगा रहा है, अपने भाइयों को देता है, उधर से कह रहा है मैं चेयरमैन हूँ। पूछो ना कहाँ से पैसा आ रहा है इसको, चेयरमैन है तो कहाँ से आ रहा है पैसा? ये है कि ये आरडीडी के साथ मिलके इन्होंने धांधली मचाई है, वहाँ पे धांधली नहीं मचाई। पीएमएवाई में क्यों नहीं बात कर रहा है? जिस रोड से ये डोडा आ रहा है उसी रोड पे तो 4 मकान हैं जो इनलीगल हैं, क्यों नहीं बात कर रहा है ये? अगर इतना वाकई ये चेयरमैन है तो करे बात, ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो शिवाली राणा का है ही नहीं, शिवाली राणा ने उसमें पेमेंट ही नहीं की है। अगर उसने की होती तो ये अभी तक इसने दिल्ली से टीम बुलाई होती, चलो जी हम उधर जाते। कहने का ये मतलब है कि ये जाति अगर कर रहा है तो मेरे पे करे, मेरे रिश्तेदारों पे ना जाए। डॉक्टर निर्मल सिंह जो उनका अपना घर है, रिश्तेदारी हमारी एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर मैं इसकी बहनों को, इसकी माँ को, बाप को, इसके रिश्तेदारों को इन्वॉल्व करूँ, वो मुझे नहीं जचेगा। अगर मेरे को तो इसके साथ खुंदे की क्या है, ना मेरा इसके साथ कोई हिस्सा है, ना कोई लेना है ना देना है, ये कहाँ का मैं कहाँ का। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारे गलत करने से समाज में गलत हो जाएगा, इसलिए ये अपनी हद में रहे। ऐसा ना हो कि हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़े, जिस हिसाब से पूरी रिश्तेदारी को इन्वॉल्व
कर रहा है। अगर चीज़ के पास कोई प्रूफ है, मैं इसको धमकी दी है या मैं इसको डंडा लेके पीछे दौड़ा हूँ, तो अगर मैं वही फिर एक बात आपको बताता हूँ कि अगर हम कहीं 10 कदम भी चलते हैं तो इधर से नहीं तो 10 किलोमीटर से कोई देख लेगा कि ये 2 बंदे चल रहे थे। तो जब मैं मारने के लिए दौड़ रहा हूँ तो ये तो चीख रहा भी होगा, चिल्ला रहा भी होगा कि बचाओ मुझे, ये मारने आया है। ऐसा नहीं है, ये गाड़ियों में चलता है, गाड़ियों में जाता है। हमें क्या ज़रूरत है, हम अपने कामों में मसरूफ़ है, हम अपने काम कर रहे हैं, हम अपना दिन लगा रहे हैं, लेकिन ये गलत जगह पे हाथ फंसा रहा है। अपना काम करे, अगर चेयरमैनी करनी है करता जाए, लेकिन मेरे घर के ऊपर इसने पहले भी ब्लैकमेल करने की कोशिश की मेरी श्रीमती को। जब ब्लैकमेल नहीं हुई, इसने दूसरा हथकंडा अपनाया। किस चीज़ का? अब इसको एंटी करप्शन करेंगे। भाई साहब डंगे थे, आज भी ग्राउंड पे डंगे वो, उन डंगों की हमने रिकवरियाँ दिला और अनऑथराइज ही उनकी रिकवरियाँ दिलवाई हमने दी रिकवरियाँ। चलो खलासी करो यार, ठीक है, हमसे गलती होगी तो इसकी रिकवरी नहीं होनी चाहिए। जो बाथरूम में इन्होंने बिल्कुल ज़ीरो किया उधर, जिसका कोई इसका प्लान ही का पता नहीं है, ज़मीन ही या प्लान थे। तो इसलिए मैं एक बार फिर से डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जनाब इसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जब पहले आप डीसी साहब के पास गए थे तो उन्होंने आपको आश्वासन दिलाया हाँ था? बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हम इसमें कार्रवाई करेंगे, इसमें वीडियो इन्वॉल्व हो कोई भी हो, हम इस पर कार्रवाई करेंगे और प्रॉपर तरीके से जिस हिसाब से होगा। तो हमें भी उम्मीद यही है कि इसमें पूरी कार्रवाई होगी। तो बस इतना, इससे आगे ज़रूरत पड़ी तो फिर बोलेंगे, लेकिन फ़िलहाल मुझे उम्मीद है जिस हिसाब से डीसी साहब ने बोला है तो हमारा ये मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा। चलिए, अभी आपने देखा और सुना इनके इल्ज़ामात महकमा आरडीडी के साथ साथ एक एनजीओ है तेजस एक पहल, उसके चेयरमैन के ऊपर कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं। किस हद तक ये इल्ज़ामात सही हैं? जो एनजीओ है तेजस एक पहल, अगर वो हमसे बात करना चाहें, अपनी वो बात रखना चाहें, वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बात करें हम महकमा आरडीडी की यानी बीडीओ साहब की, बीडीओ जो कंसर्न है उनसे जब मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये कंप्लेंट तो हम तक पहुंची है, मैं इसमें तहकीक कर रहा हूं और तहकीक करने के बाद तमाम तजुर्बातें हैं वो आप तक हम मंजर-ए-आम पे ज़रूर लाएंगे। अब देखना है कि इल्ज़ामात जो इन्होंने लगाए हैं वो सही हैं या नहीं, ये देखना अभी बाकी है। इसी के साथ दें इजाज़त अपने मेज़बान नईम उल हक वानी को। खुदा हाफिज़।